करने के बाद, और डेट था हमारा 23 अप्रैल 2020। अब सपोज कर लो ये प्रोजेक्ट को आपने बंद कर दिया, 2 डेज के बाद 25 अप्रैल में आपने ये प्रोजेक्ट को फिर से ओपन किया। तो जब आप 2 दिन के बाद ये प्रोजेक्ट को फिर से ओपन करेंगे, तो वहां पे जो डेट और टाइम है वो 23 अप्रैल अभी का दिखाएगा, न फिर करंट जो 25 अप्रैल का डेट और टाइम है वो दिखाएगा। क्या लगता पुराना है? दिखाएगा सर, पुराना डेट डेट भी पुराना दिखाएगा, दिखाएगा टाइम भी दिखाएगा। ना, हाँ, टाइम नया दिखाएगा। टाइम तो ऑटोमेटिक था वेरी गुड। वहाँ पे। तो टाइम को हमने क्या किया, ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए यस कर दिया, और डेट को हमने ऑटोमेटिक अपडेट यस नहीं किया। तो जब आप लोग ये प्रोजेक्ट को ओपन करोगे ना नेक्स्ट डे, 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो फिर आप लोग क्या देखोगे कि डेट जो हमारा है वो अगर डेट चेंज भी हो जाता है तो भी नहीं चेंज होगा। अगर कंप्यूटर में हमने 2 दिन के बाद भी ये फाइल को ओपन करेंगे ना, तो डेट जो हमारा 23 अप्रैल है, 23 अप्रैल ही दिखेगा, बट टाइम जो हमारा है वो टाइम जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखो 1 आवर्स 11 मिनट्स की जगह 1 आवर 13 मिनट्स हो गया। तो क्योंकि हमने जब टाइम इंसर्ट किया, तो टाइम इंसर्ट करने के सामने हमने अपडेट ऑटोमेटिकली ऑप्शन को यस कर दिया, तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, और डेट जो है वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता रहेगा। तो अगर आप बोलते हो कि नहीं, डेट और टाइम दोनों को ही हम ऑटोमेटिकली अपडेट करना चाहते हैं, जब जैसा होगा उस समय हम लोग डेट को जो है वो अपडेट कर लेंगे, तो फिर डेट और टाइम इंसर्ट करने के समय दोनों में ही आप अपडेट ऑप्शन को यस रखो। और उसका डिफरेंस देखो कि अगर हम डेट में क्लिक करते हैं तो हमको अपडेट का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देता है, बट अगर टाइम पे क्लिक करते हैं तो टाइम पे क्लिक करने पे हमको अपडेट का ऑप्शन वो देता है। टाइम पे क्लिक करने में अपडेट का ऑप्शन देता है, तो जब ये अपडेट ऑप्शन में आप क्लिक करोगे तो फिर देखो वो संग संग अपडेट करके भी दिखा देगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ अपडेट ऑप्शन। तो कैसे डेट और टाइम इंसर्ट करना है, अपडेट का क्या यूज है, समझ में आया आप लोग को? यस सर। तो इस तरह से जाके अपडेट डेट और टाइम हम लोग ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहा। नेक्स्ट टॉपिक के बाद उसके बाद वाला टॉपिक क्या है हमारा, तो उसके बाद इंसर्ट डेट और टाइम, ये नॉर्मल फीचर्स है, कभी कभी यूज में आ सकता है तो कर सकते हो आप लोग। उसके बाद जो टॉपिक हमारा है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं बुकमार्क। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगा बुकमार्क। अब ये बुकमार्क क्या है और इसका यूज क्या है, तो हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया बुकमार्क। तो नॉर्मली बुकमार्क वर्ड से क्या समझ में आता है आप लोग को? बुकमार्क वर्ड से आप लोग को समझ में क्या आता है, बोलो। कुछ मार्क करके रखते हैं जिसको हम ज्यादा यूज करते हैं, उसको हम मार्क करके एकदम सामने रख देते हैं, ऐसे ही, क्योंकि उसको ढूंढना ना पड़े, एक क्लिक में वो उसको एक्सेस कर पाए, ऐसे ही। ठीक है, ओके। नेहा, सर बुकमार्क का क्या यूज हो सकता है? सर हाँ बोलिए। सर एक प्रतीक। डाउट है सर। सर एक्चुअली हाँ बोलिए। इंसर्ट डेट एंड टाइम को अगर हम फुटर या हाँ हाँ, हेडर में डालना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? फुटर या डेट में आप जाने के बाद आप उसको यूज करोगे। देखो हम दिखा देते हैं आपको। ये एक अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया कि ये जो इंसर्ट डेट और टाइम आप लोगों ने बोला, अगर इसको आप फुटर में या हेडर पे डालना चाहते हो तो कैसे करोगे? तो आपको एक हेडर डालना है, तो आपने यहाँ पे जाकर बोला हेडर, देन वहां पे जाके आपने बोला हेडर, और हेडर में जाने के बाद आपने बोला ब्लैंक हेडर। तो ब्लैंक हेडर ले लिया आपने, ब्लैंक हेडर को ऑप्शन में ये डिलीट कर दिया। अब आपको यहाँ पे डेट और टाइम इंसर्ट करना है। तो आप लोग देखो कि यहाँ पे डेट और टाइम हमारा हेडर में आ ही सकता है। तो इसी के लिए आपका अभी जो कर्सर है वो कौन से टैब में है? अभी आपका जो कर्सर है वो कौन से टैब में है? डिजाइन डिजाइन टैब में टैब है, में। डिजाइन टैब में। देख रहे हो? हाँ, डिजाइन टैब में है। तो आपको डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए और इंसर्ट टैब में जाने की भी जरूरत नहीं है, जबकि जाकर कर सकते हो। तो आपको डेट और टाइम यूज में आ ही सकता है, इसी के लिए डिजाइन टैब में ही आप लोग को डेट और टाइम का ऑप्शन दे दिया है। देखो, दिख रहा है आपको? तो डिजाइन यस टैब में सर। ही डेट और टाइम ऑप्शन दे दिया है। तो अगर आप यहां से जाकर के अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहां से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, फिर आपको वहां पे जाकर के और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे ही वहां से अप्लाई कर सकते हो। देखा? ओके सर। तो अब हेडर हाँ फुटर सर। क्लोज कर दो तो अप्लाई हो सकता है। सिंपल ऑप्शन। ठीक है। ठीक है सर।
हाँ, तो नेहा हम आपसे पूछ रहे थे कि बुकमार्क वर्ड को छोड़ दो, कंप्यूटर को छोड़ दो, नॉर्मली अगर बुकमार्क वर्ड यूज में आए तो बुकमार्क वर्ड सबको क्या समझ में आता है? सर वेब पेज को सेव करने के लिए। क्या चीज के लिए बोलो? सर वेब पेज को सेव करने के लिए। वेबसाइट का यूआरएल को वेब पेज को सेट करने के लिए हम लोग बुकमार्क का यूज करते हैं। वेरी गुड। एक ऑप्शन ये हो गया कि आप लोग फॉर एग्जांपल हमेशा जेट का एग्जाम देते हो, तो आप लोगों ने बोला कि जब हम लोग कंप्यूटर का गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करते हैं तो बार बार हम लोग को वो जेट का साइट को टाइप करना पड़ता है, तो क्यों ना उसको बुकमार्क में हम लोग सेट कर दें सो दैट जब भी हमें यूज करना पड़ेगा कर सकते हैं। वेरी गुड। और क्या यूज आ सकता है बुकमार्क का? सपोज कर लो कि आप एक स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, आप एक स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, तो आपने पेज नंबर 124 तक पढ़ाई कर लिया है, तो क्या आप उसमें कुछ मार्क करते हो या नहीं करते हो कि कहाँ तक हमने कंप्लीट किया है, उसके बाद कहाँ से कंटिन्यू करना है, ऐसा कोई मार्क करते हो? हाँ सर। नहीं। तो कहाँ तक आपने कंप्लीट किया कैसे पता चलेगा आपको अगर मार्क नहीं करोगे तो? सर करते हैं। आपने आज सर करते हैं। स्टोरी बुक पढ़ा, करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते यस हैं, सर। हम लोग मार्क कैसे क्रिएट करते हैं? आइदर वो पेज को फोल्ड कर दो। पेज को फोल्ड कर देते हैं, कोई एक्स्ट्रा यस सर। पेपर रख देते हैं, अगर हम लोग कोई डायरी वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसमें रिबन होता है, रिबन को रख देते हैं। तो ये यस सर। सारा जो एग्जाम्पल हमने दिया ये सारा एग्जाम्पल है बुकमार्क का, ये सारा एग्जाम्पल क्या चीज का है? बुकमार्क का है। बुकमार्क। बट हमने जितना भी एग्जाम्पल दिया कि आप बुक या स्टोरी बुक या नॉवेल या डायरी का यूज करते हो, वो सारा तो हार्ड कॉपी है, प्रिंटेड फॉर्म में है, वो सारा जो है वो हार्ड कॉपी और प्रिंटेड फॉर्म में है। बट अगर आप बोल रहे हो कि यही कंसेप्ट हम लोग को हमारे ये वर्ड फाइल में यूज करना है, अब ये वर्ड फाइल तो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, ये वर्ड फाइल तो हमारा जो है ये टेक्स्ट कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी है, तो इसका वर्ड में क्या यूज है समझ लो आप लोग। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जाकर के कुछ और भी टेक्स्ट टाइप करना चाहा, इसके लिए ज्यादा टेक्स्ट लगेगा हमें, तो देख लो हमने यहाँ पे जाकर बहुत सारा टेक्स्ट जो है वो टाइप किया। ठीक है, दिख रहा है सबको टेक्स्ट? यस सर। इस फाइल में टोटल कितना पेज है? 7 7 सर 7। वेरी गुड। तो ये फाइल में टोटल 7 पेज है। अब ये एक इंपॉर्टेंट जियो का प्रोजेक्ट है, तो इंपॉर्टेंट जियो का प्रोजेक्ट किसी ने बनाया और आप उस कंपनी में मैनेजमेंट में एक इंपॉर्टेंट पर्सन हो, तो मैनेजमेंट ने वो जियो का प्रोजेक्ट जो है वो आपको हैंडओवर कर दिया। अब बोला कि आप ये जियो का प्रोजेक्ट जो नया बना है इसको आप अच्छे से देखो, जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कोई चेंजेस होगा आप उसको करो, और सारा कुछ पढ़ के चेक करके ठीक ठाक करके आप उसे हमें रिटर्न देना, 1 वीक के बाद 10 डेज के बाद अपने रिटर्न देना। तो यहाँ पे तो 7 पेज है, हो सकता है आपको जो प्रोजेक्ट मिला है वो 70 पेजेस का एक प्रोजेक्ट है, तो 70 पेजेस को क्या आप एक ही बार में चेक कर लोगे पूरा? पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन में करके चेक करेंगे। तो फर्स्ट डे आप लोगों ने चेक किया, स्टार्ट किया, जहां जहां पे जो भी मिस्टेक था उसको चेक किया, और चेक करने के बाद आपने देखा पेज नंबर 3 का ये फर्स्ट पैराग्राफ तक आपका कंप्लीट हुआ। पेज नंबर 3 का ये जो साइड बार ऑप्शन है यहाँ तक आपने कंप्लीट किया, तो फर्स्ट डे आपने पेज नंबर 3 का साइड बार ऑप्शन तक कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद अब आपने ये फाइल को सेव करके क्लोज कर दिया। नेक्स्ट डे जब एक दिन के बाद आप फिर से बोल रहे हो